बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगला हफ़्ता जो पीर के रोज़ से शुरू होने जा रहा है, ये बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसमें पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत से मुतल्लिक़ बड़े अहम फ़ैसले और इक़दामात होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि ताकत के दो और बड़े मराकज़ लंदन और वाशिंगटन जो है, वहाँ पर भी इस सिलसिले में सरगर्मियाँ बड़े अरूज पर हैं और वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से। और इस हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। और दूसरा, इन हालात में एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाने पे रखा गया है और एक दोबारा से कोशिश की गई है कि एक सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन शुरू की जाए जिससे पाकिस्तान की जो अस्करी लीडरशिप है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा सके। उस हवाले से आपसे बातचीत करेंगे। और फिर एक बड़ी अहम तजवीज़ इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है और वो ये है कि जो इमरान ख़ान ने तजवीज़ दी थी कि आर्मी चीफ़ को कुछ वक्त के लिए जब नेक्स्ट इलेक्शन और हुकूमत का क़याम है उस वक्त तक एक्सटेंशन अगर दे दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तनाजुर में एक तजवीज़ इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो गर्दिश कर रही है वो वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री की भी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दे रही है। इसके क्या इम्कानात हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और माजी में ऐसे वाक़यात या ऐसी तकर्रियाँ कब कब हुई और क्यों हुई, इस पे हम बातचीत करेंगे। और फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं और जो बजटिंग है इस सिलसिले में कितना बजट दरकार है, क्या है, वो भी सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आज हमारा मौज़ूए बहस होंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटमेंट दी थी जब अप्रैल में जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से केस की समाअत थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें 6 से 8 महीने दरकार होंगे इसको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया था फैसले से पहले। तो उस तनाजुर में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन नवंबर-दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार है और अब ये कहा जा रहा है किसी वक्त भी इलेक्शन अनाउंस हो तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। मजमूई तौर पे ऊपर जो बजटिंग की गई है वो कि तकरीबन 47.5 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को कहा है कि उनको इस इंतखाबात के इनेकाद के लिए दरकार होंगे। इसमें से कोई 15 अरब रुपए जो है कि वो अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स या FC या पुलिस के जो दस्ते तैनात होते हैं उसके हवाले से डिमांड की गई है। बैलेट पेपर्स की इशात के हवाले से कोई तकरीबन 4.25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। और इसी तरह से जो इलेक्शन का अमला होता है उसकी जो तरबियती प्रोग्राम है पूरे मुल्क के अंदर वो कोई तकरीबन 2 अरब रुपए का उसका तखमीना लगाया गया है। सूबों में कोई मजमूई तौर के ऊपर चारों सूबों में जो एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, नेशनल सूबाई असम्बली के भी इलेक्शन अगर होते हैं तो पंजाब में 9.5 अरब, सिंध में 3.5 अरब और KP में तकरीबन 4 अरब के करीब और बलूचिस्तान में 1 अरब 11 करोड़ के करीब ये तखमीना लगाया गया और गवर्नमेंट को ये चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ट्रायल या टेस्टिंग या उसके हवाले से अगर कुछ चीज़ें करनी होंगी तो उसके ऊपर एडिशनल जो है वो कोई 6 से 7 अरब रुपया उसकी भी कॉस्टिंग की गई है। तो ये मामलात इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं जो नेक्स्ट वीक और इसमें बिलखसूस जो बड़े अहम डिसीजंस हैं। इसमें हमें इमरान ख़ान का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जा सकती है नए हुकूमत के क़याम तक, और प्रेसिडेंट ने जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर बहुत सारी बातें की गई। उसके बाद हम फिर ये देख रहे हैं कि जो दूसरी साइड है PDM की साइड, उसके लबो लहजे में कुछ तलखी के आसार नज़र आ रहे हैं, तनकीद, गिले शिकवे फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नज़र आ रहे हैं। जिसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो ये PDM की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है या उनके मुतालबात के मुताबिक नहीं है। इस वक्त 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो आलमोस्ट इमरान ख़ान और प्रेसिडेंट अलवी के इंटरव्यूज़ और इन रिएक्शन के बाद की चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि क्या हो रहा है। लंदन में शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ने बड़े अहम डिसीजंस कुछ डिस्कशंस की, डिसीजंस लिए
फिर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका में गए। अमेरिका में उन्होंने UN जनरल असम्बली से ख़िताब किया। उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि जितने भी पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, रीजनल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, और तकरीर की हद तक बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कवर करने की कोशिश की। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी प्राइम मिनिस्टर की इस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वो कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जो प्रोटोकॉल ऑफिसेज़ होते हैं वो बाकायदा तरबियत देते हैं उन अफसरों को भी जिनकी फ़ॉरेन मिशन के अंदर जो है ड्यूटियाँ लगनी होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को भी अगर ब्रीफ़ कर दिया जाता कि ख़िताब के अंदर बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, और ये अच्छा नहीं लगता कि आप एक इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर खड़े हों और आप अपने हाथों पे, उंगलियों पे थूक लगा के सफ़े चेंज करने हो। तो ये पंजाबी में तो कहते हैं थूक नल पकौड़े पकाना। ये पंजाब या पाकिस्तान के अंदर सियासत इसी नौयत की है कि आप करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट ले लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इंटरनेशनल फोरम्स पे थूक के साथ पकौड़े नहीं पकाए जा सकते। तो इस पे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ ब्रीफ करना चाहिए था, कुछ समझाना चाहिए था फ़ॉरेन ऑफिस को और प्रोटोकॉल ऑफिस को, जिससे यकीनन पाकिस्तान की सुबकी हुई है। लेकिन लंदन और वाशिंगटन में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो है कि लंदन में मियाँ साहब के साथ वापसी में दोबारा शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे हैं, और इसहाक डार साहब की वापसी, और इससे आगे वे फॉरवर्ड इसहाक डार साहब क्या सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर होंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे या चेयरमैन सेनेट होंगे। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है कि वो फ़ाइनल होनी है, और उसके बाद जो है कि फिर आर्मी चीफ़ और ये जितनी तजावीज़ हैं, वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और इफ़ एंड बट्स जितने भी हैं वो डिस्कस हो के तो एक क्लियर कट डायरेक्शन के साथ शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और फिर नेक्स्ट वीक जो है देखा जाएगा कि क्या अहम पेशरफ्त होती हैं, डिसीजंस होते हैं। वाशिंगटन के हवाले से हमारी इतलात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जो सेनेटर कैरी के साथ जो मुलाकात की, और उसके अंदर जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के हाई लेवल ऑफिशियल्स भी थे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड लू जिसने पाकिस्तान को वो मरासला भेजा था हुकूमत तब्दीली का, तो उस तनाज़ुर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की गई हैं। अभी सितंबर के आखिरी दिनों में कोई 29-30 सितंबर को हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके बड़ी आला तरीन लेवल की जो है ऑफिशल्स की मीटिंग भी वाशिंगटन में होने जा रही हैं। उसमें जहाँ पे बायलैटरल रिलेशन होंगे, रीजनल इश्यूज़ हैं, अफ़गानिस्तान का मसला है या और दीगर जो है कि इस खित्ते के अंदर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, अमेरिका क्या ताउन चाहता है पाकिस्तान के साथ, इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का जो पोलिटिकल फ्यूचर सिनेरियो है, जो नेक्स्ट मिलिट्री लीडरशिप की सिलेक्शन या इसके हवाले से हमें तारीख़ में ये गवाह है कि हमारे पास रिटायर्ड चीफ्स जो हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा हुआ है कि बहुत सारे हमारे इस किस्म के मामलात के अंदर पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट जो है कि उनकी कंसर्न ज़रूर शामिल होती है। तो उस हवाले से बड़ी अहम वहाँ पे भी डेवलपमेंट होने जा रही हैं। दूसरा मामला जो सबसे अहम है कि वो इस नहेज के ऊपर जब ये देखा जा रहा है कि मामलात को कहीं इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो फ़ौज को फिर तनकीद का निशाना बनाया गया। हमने अभी रिसेंट पास के अंदर जितनी भी कंपेन चलाई गई, इसको लेबल करने की कोशिश की गई PTI के साथ या इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ, लेकिन अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई, उससे पहले इन्फो लैब, प्योर पीस यूनियन की, और सारी चीज़ें सामने हैं कि इंडियन आर्मी जो है कि वो पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए ख़ास कंपेन चला रही थी। और अगस्त में कोई 1000 से ज़्यादा फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो पकड़े गए, जो कश्मीर से और उधर से ऑपरेट किए जा रहे थे, और इसके अंदर इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। IDs मुसलमानों के नाम की इस किस्म की कि मुसलमान है या पाकिस्तानी है वो इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन एक्चुअली होस्ट उसको इंडिया कर रहा था और इंडिया से ऑपरेट हो रही थी सारी चीज़ें। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसने इसको एक्सपोज़ किया, और ट्विटर ने ऐसे बहुत से अकाउंट्स जो हैं कि उनको बंद भी किया है। तो ये फिर अभी ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस किस्म की ख़बरें आना शुरू हो गई जी कि फ़ौज के रिटायर्ड आला तरीन जो अफसर्स हैं उनको 6000 cc की गाड़ियाँ ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है, और FBR ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन SRO जारी कर दिया है। FBR ने तरदीद किया, उन्होंने कहा जी कि ये 2019 के अंदर जब दहशत गर्दी के वाक़यात भी पाकिस्तान में थे और आला तरीन क़यादतों को लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक
बेग और इसके अलावा बाजोड़ में भी एक जनरल हमारे दहशतगर्दी का निशाना बने थे। तो उस सूरत हाल के तनाज़ुर में जब मुसल्लह फ़ौज जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी और टारगेट किया जा रहा था लीडरशिप को, तो उस तनाज़ुर में ये डिसीजन लिया गया था कैबिनेट की जानिब से कि अगर कोई इसको इंपोर्ट करना चाहता है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उस वक्त उनको ऑफिशियल सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है ऐसे लोगों को जो ऑपरेशनल एरियाज़ के अंदर कमांड कर रहे हो, तो वो फिर कर सकते हैं। लेकिन इसको अवेल किसी ने नहीं किया आज तक, ना किसी ने कोई अप्लाई किया, ना गाड़ी मंगवाई, ना कोई ऐसा मामला हुआ। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब चीज़ें जो है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना और फिर इस किस्म की ख़बरें निकालना जो है कि वो इंडिकेशंस करती हैं कि फ़ौज को एक बार फिर सोशल मीडिया पे एकदम से इसके ऊपर बड़ी हा-हू भी मचाई गई और तनकीद भी की गई, लेकिन फिर FBR की वजाहत आई कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मामला जो है कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन और वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये माजी में भी जब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब का मार्शल लॉ था और फिर उस वक़्त भी वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक सीट क्रिएट की गई थी कि आर्मी के अंदर भी यकीनी तौर के ऊपर जब एक तवील अरसे तक एक बंदा जो है कंटिन्यू करता है, बाजवा साहब भी अभी 6 साल से मुसलसल जो आर्मी चीफ़ हैं, तो फिर 4 स्टार की प्रमोशंस रुक जाती हैं। अब ये 3 स्टार रैंक्स के ऊपर पहुँच के हर किसी की ख्वाहिश होती है जो एलिजिबल है कि अच्छा वो भी 4 स्टार बन के रिटायर हो, लेकिन जब एक शख्स मुसलसल बैठा रहता है उस पोस्ट के ऊपर, तो नीचे जो है प्रमोशंस का और मोटिवेशन लेवल शायद वो नहीं रहता, जिस वजह से फिर इस किस्म के ओहदे क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी भी जब ये मामलात और तासुरात उजागर हो रहे थे कि शायद इस किस्म के मामलात हो सकते हैं, तो फिर एक तजवीज़ ये भी सामने आई है कि वाइस चीफ़ आर्मी स्टाफ का ओहदा क्रिएट कर दिया जाए और ये वही साहब हों जिन्होंने आर्मी चीफ़ का टेक ओवर करना हो, और 1, 2, 3 महीने अगर इलेक्शन के अंदर कोई डिले हो सकता है तो कंटिन्यू करें बाजवा साहब, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हो जाए तो वही वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है कि वो आर्मी चीफ़ बन जाए। तो ये एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। यकीनी तौर के ऊपर जो लंदन मीटिंग्स हैं, वाशिंगटन मीटिंग्स हैं, उसका भी बड़ा अमल दखल होगा, और लंदन मीटिंग्स के बाद शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आएँगे तो फिर वो अपने हलीफ़ों से भी बातचीत करेंगे, इत्तेहादियों से, और फिर देखेंगे कि हरीफ उनके क्या चाहते हैं, इमरान खान का लाए अमल क्या है, उसके बाद ही कोई चीज़ें सामने वाज़ेह होकर आएंगी। तो उस वक्त तक देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।